एक और रांची में सेना की जमीन पर कब्जा मामले की जांच की आंच अभी कम नहीं हुई। ये एक के बाद एक करके भूमाफिया अंचलाधिकारी और कर्मी इसमें फंसते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोयला नगरी धनबाद में भी सरकारी केसरे हिंद की जमीन पर, जिसका कॉस्टेडियन DGMS है, भूमाफियाओं एवं दबंग के द्वारा सरकारी बोर्ड हटाकर इसे कब्जा किया जा रहा। बता दें कि मामले में DGMS ने धनबाद SP को पत्र लिखकर सरायढेला मौजा की खाता संख्या 177, प्लॉट संख्या 2004, मौजा संख्या 8 की उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने एवं कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया है। जबकि स्थानीय लोगों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा से मुलाकात कर भूमाफियाओं के मंसूबे को नाकाम करने की मांग की है, ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ना हो सके। स्थानीय लोगों ने फर्जीवाड़ा करके तत्कालिक अंचलाधिकारी की मिली भगत से सरकारी जमीन को रैयत के नाम पर दर्शाते हुए पंजी 2 में चढ़ा दिया गया है, जिसकी जांच की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने विधायक राज सिन्हा से गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय यह जमीन DGMS के कब्जे में है और इसके दूसरे हिस्से में CPWD के अधिकारियों के क्वार्टर भी बने हुए हैं। कुछ साल पहले जब मदन मोहन झा धनबाद DC थे, उस वक्त सरायढेला थाना की बिल्डिंग का निर्माण कार्य उक्त जमीन पर शुरू हुआ था। तब DGMS ने आपत्ति जताकर थाना बिल्डिंग निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। तब से यह जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन भूमाफिया और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत की वजह से भूमाफिया इस पर बाउंड्री करने में कामयाब हो गए और सरकारी जमीन पर कब्जा हो गए। अरे यार, ये यहाँ पर जो जमीन है, कब्जा किए जाने की बातें सामने आ रही है, किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में बरसों से रह रहे हैं और जहाँ तक हम लोग का जानकारी है, हम लोग बहुत दिन से आते जाते हैं, इसी रास्ते से हम लोग का कॉलोनी का रास्ता है। ये सरकारी जमीन है, DGMS के कस्टोडियन में है। DG और केसर हिंद भारत सरकार का जैसा चर्चा है, जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार का जमीन है, DGMS के अधीन में है। CPWD ऑफिस का कुछ हिस्सा इसी जमीन में, कुछ हिस्सा CPWD ऑफिस बना हुआ है, कुछ हिस्सा CPW के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बंगला भी है साइड में। बहुत वर्षों पहले सरायढेला थाना के यहाँ प्रस्तावित बिल्डिंग तैयार होने का बात आया बहुत पहले, तो तत्कालीन उस समय DC थे मदन मोहन झा जी। उस समय ये लोग DGMS लोग कंप्लेन करके इसको रुकवा दिया कि हमारा जमीन है। अब कुछ दिन, लगभग 10-15 दिन से यहाँ कुछ लोग अपना अवैध निर्माण कार्य शुरू किए हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, इधर बाउंड्री हो गया, इस साइड में बालू गिर गया, ट्रेंच कटिंग हो रहा है। तो हम लोग तो इस कॉलोनी में रहते हैं, तो हम लोग स्थानीय विधायक के पास गए कि भाई यहाँ ऐसा सरकारी जमीन है, इसका कब्जा करने का प्रयास हुआ। विधायक जी संबंधित अधिकारी को फोन पर बात किए हैं और DO साहब से बात किए हैं, थाना से बात किए। थाने वाले का कहना है कि हम लोग कागज लेकर के दोनों पक्ष को बुलाए हैं, दोनों पक्ष हाजिर होगा, जिसका जमीन होगा। लेकिन जहाँ तक जानकारी है सारे इस एरिया के लोगों को कि DGMS का जमीन है, सरकार भारत सरकार का केसर हिंद जमीन, मतलब इस सरकारी जमीन की लूट हो रही है। हाँ, तो आप लोग यहाँ स्थानीय हैं, तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार का जमीन को बचाया जाए, संबंधित पदाधिकारी आए। अब सरकारी जमीन का लूट हो रहा है, हम लोग आने जाने का भी यही रास्ता है। इस मोहल्ला की महिलाएं, बच्चे स्कूल से DPS स्कूल जाने का भी यही रास्ता है और इसका यहाँ पर असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। तो हम लोग से संबंधित अधिकारी से मांग है कि इसको, इस सरकारी जमीन को बचाया जाए। किसके द्वारा किया जा रहा है ये तो हम लोग को जानकारी आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोग 10-12 गाड़ी से आते हैं, वो लोग यहाँ आकर के अपना मजमा लगा के और इधर का बाउंड्री कर दिए हैं, इधर बाउंड्री करने का उनका प्रयास है। तो DGMS के अधिकारियों को भी संज्ञान में है ये जानकारी? DGMS का अधिकारी लगातार इसी बगल में ही ऑफिस है, उनको संज्ञान में भी है। विधायक जी भी एक दिन बात किए थे, वो लोग बोले कि हम लोग सरायढेला थाना में लिखित कंप्लेन कर दिए हैं। और बहुत पहले DGMS कोई भी यहाँ कुछ काम होता था, DGMS के लोग अधिकारी लोग आके रोकते थे इस काम को, लेकिन इधर बहुत दिन से DGMS का अधिकारी लोग यहाँ इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, पता नहीं क्या कारण। ये सब सरकारी है, सब सरकारी है जी। किसके द्वारा बाउंड्री दिया गया है? ये हीरापुर के कोई है। कौन है, नाम नहीं मालूम है जी ना। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं। ये बालू वगैरह जो गिरा हुआ है, ये गिराए है लोग। ट्रेंच कौन कटिंग करवाया है? जो गिराए है बोलो, ये वही कराए। क्या बोला आप लोग को? हम लोग को कुछ अभी बोले नहीं, बोले जो हम साइड से करेंगे और तू लोग को रहने देंगे। तो आप लोग बोले नहीं कि आप किसका जमीन है, सरकारी है, तो क्या है आप लोग कब्जा कर रहे हैं? वो बोले ना, ये इतना दूर हमारा है। कौन आया था? अब तो हम कैसे बता, हीरापुर के कोई थे, नाम मालूम है? जी ना। आप लोग कितना दिन से हैं यहाँ पर? हम लोग ढेर दिन से हैं सर, 20-22 साल हो गए। अच्छा, पुलिस भी आई थी क्या? जी ना, पुलिस तो नहीं आई। नहीं आई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो चुनी लाल है।
चुनीलाल क्या चुनीलाल? बासपुर। इधर पूरे मामले में विधायक राज सिन्हा ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर उन्होंने थाना और एसडीएम से बात की है। उपायुक्त और भू राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से बात करके उचित मांग कर कार्रवाई की मांग करेंगे। किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं को पनपने एवं उन्हें कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। माफिया पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है, जो जमीन डीजीएमएस का बताया जा रहा है। आपने उस स्तर में से किस तरह से उनकी बातें सुनी है? नहीं, इन लोगों ने मुझे बताया, जो मोहल्लेवासी हैं सब लोग बुजुर्ग भी हैं, आए हैं इसमें, और इन लोगों का कहना है कि वो डीजीएमएस का जमीन है और उसको कोई कब्जा कर रहा है। कुछ हद तक दीवार उठा भी दिया है, आगे भी काम कर रहा है, तो जनता वहाँ विरोध कर रही है। मुझे ज्ञात हुआ, थाना ने बताया, थाना से अफसर इंचार्ज से बात की है, सरायढाला थाना के, तो उन्होंने कहा कि डीजीएमएस ने कंप्लेंट डिटेल में दिया है कि उसके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो लेकिन अभी तक हम डीजीएमएस को बुलाए तो आया नहीं। हमने कहा है थानेदार से कि आप दोनों लोगों को डिटेल में नोटिस कीजिए और दोनों लोग अपना अपना दावा, अपना जो जमीन का उनका सबूत है उसको लेकर के कागज वगैरह आए। और अगर बोले कि डीजीएमएस आ नहीं रहा, हम 2-3 बार हम लोग डिटेल में भेजिए उनको और लिख के दीजिए कि आप अगर नहीं आइएगा, कागज के साथ नहीं आ रहे हैं, तो या तो आप अपना कंप्लेंट वापस लीजिए कि हमने गलत कंप्लेंट किया है, और नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह जब आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हैं? यह पब्लिक भी भ्रमित हो रही है ना। तो अगर दूसरा पार्टी के पास कागज है तो फिर उनका काम होगा। जिसका यह जमीन तो पेपर का चीज है। हमने भी एसडीओ को भी कहा है कि आप इसका जांच करवाइए, तब तक काम रुकवा दीजिए, और जांच होने के बाद फिर जिसका जमीन होगा, अगर सरकारी जमीन होगा तो उस पर काम नहीं रुकेगा, न रुक जाएगा, और अगर जो काम कर रहा है उसका कागज होगा तो वो काम करेगा, और अगर डीजीएमएस का होगा तो फिर डीजीएमएस के पास जाएगा। एक आरोप और भी लगा रहे हैं लोग कि मतलब उल्टा तरीका से 52 में नाम दर्ज करा दिया गया है। नहीं, ये तो इसलिए हमने कहा ना कि ये एसडीओ को हमने कहा है, डीसी को भी फोन लगाए थे, उनका फोन 3-4 बार लगाया, नॉट रीचेबल बता रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार का है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर यह जमीन का खेला कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है। 52 में नाम चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? इसलिए ये सब गहन जांच का विषय है। और ये इसको नहीं, मैं इसके ऊपर तक जाऊंगा। मैं राज्य सरकार के पास जो है, जो सचिव है इनके भू राजस्व के, उनके पास भी जाएंगे। ये पहले नीचे में से ये इन लोग जांच कर लें, नहीं तो फिर ऊपर जाकर के हम प्रधान सचिव से बोल रहे हैं कि भाई इसका जांच कराइए। और इस प्रकार से धनबाद में यही तो खेला हो रहा है। सरकारी जमीन हो रहा है, लोग गलत गलत नाम चढ़वा करके और सब कागज बना करके। तो इसलिए हमने कहा है एसडीओ को भी, और डीसी से ही बात करूंगा कि इसकी जांच कराइए कि आखिर ये क्या मामला है।